देश भर में जहां पर सालों साल से एनपीएस को बंद करके ओपीएस करने की मांग सरकारी कर्मचारी करते आ रहा है, जहां ओपीएस वर्सेस एनपीएस की लड़ाई कई दिनों से चल रहा है, एम्प्लॉय के साथ साथ विपक्ष ने भी आवाज़ उठाई है जो ये सही नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। जहां पर एनपीएस को लेकर एम्प्लॉय की लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ, उसके ऊपर से 24 अगस्त शनिवार को मोदी सरकार सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए और एक तोहफा यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जारी कर दिया है। यूपीएस कितना सही और कितना गलत है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, आज इस विषय की चर्चा करेंगे। यूपीएस की मुद्दा क्या है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ऐलान किया है, उसका पूरा डिटेल्स जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं रुद्रा और आप देख रहे हो रुद्रनील गवर्नमेंट जॉब क्लास। जो इस चैनल को नया विजिट कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपीएस स्कीम एक एश्योर पेंशन स्कीम जो कि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को मिलेगा, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, जो कि डेवलप किया गया है न्यू पेंशन स्कीम का मॉडिफिकेशन करके, जिसमें मेन 5 पिलर की फीचर्स रखा गया है। आइए जानते हैं 5 पिलर्स क्या है। इस 5 पिलर में फर्स्ट पिलर यह है, एम्प्लॉय को 50% पेंशन मिलेगी, जिसका सर्विस कम से कम 25 साल होगी। रिटायरमेंट के समय पर लास्ट 12 महीने का जो बेसिक पे है उसको एवरेज करके जो 50% बनता है वो है एश्योर पेंशन मिलेगा। दूसरा नंबर है, जो मिनिमम कोई अगर सर्विस 10 साल या 10 वर्ष करते हैं उनके लिए बताया गया है, जो मिनिमम किसी का सर्विस 10 साल होना चाहिए तो उसको पेंशन का हकदार होगा, और 10 साल सर्विस वाले को 10,000 रुपया पेंशन मिलेगी। तीसरा मुद्दा है फैमिली पेंशन को लेकर, यहाँ बताया गया है जो फैमिली पेंशन 60% मिलेगी। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन को लेकर, जो अभी मिल रहा है डियरनेस अलाउंस, तो उसी के मॉडिफिकेशन डियरनेस रिलीफ अलाउंस मिलेगा, जिसमें रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता रहेगा महंगाई की दर के अनुसार वो बढ़ता रहेगा। 23 लाख एम्प्लॉय को ये बेनिफिट मिलेगा। आइए देख लेते हैं खुद वैष्णव जी ने क्या बताया है की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स। अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है, और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेज जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह
कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब 15,000 रुपए पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए, तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के, वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये 5 पिलर्स को